तो भाई लोग, ऑनेस्ट रिव्यू यूट्यूब पर किसी खतरे से कम नहीं। अगस्त के महीने में एक मूवी आती है, किसी को पसंद आती है, किसी को बहुत बेकार लगती है। जिसने जिसने बेकार कहा उसके मेकर्स एक एक करके स्ट्राइक मारना शुरू करते हैं। फिल्मी इंडियन के चैनल पर उस मूवी के रिव्यू पर एक स्ट्राइक आती है। जब दीक्षा ने बात करने की कोशिश की मेकर से कि ये शायद आपसे गलती हो गई, कि प्लीज इसे हटा दीजिए क्योंकि ये फेयर यूज में आता है, वहां बैठे मेकर्स ने बोला अरे इसकी मां का 3 स्ट्राइक मारो और इसको। बस इनके मेकर्स ऐसे ही कुछ है, अनपढ़, गवार और अनएजुकेटेड, क्योंकि एथिकली और मॉरल ग्राउंड्स पे अगर ये उतरे तो ये इनका नंगा नाच एक्सपोज हो जाएगा। ऐसी ही सेम स्ट्राइक धमकी में कन्वर्ट हुई थी अगस्त के महीने में, जब तक इनकी मूवी आई भी नहीं थी। चाहते तो ये रिव्यूअर से कम्युनिकेट कर सकते थे कि भाई ये सब हमें गलत लग रहा है, क्या आप ये निकाल सकते हो। हम इजीली निकाल देते उस चीज को, क्योंकि एज अ रिव्यूअर मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरा रिव्यूअर ये चाहता है कि मेरे लाइफ में टेंशन बढ़े, मेरे लाइफ में स्ट्राइक्स बढ़े, मेरे लाइफ में कोर्ट केसेस, लीगल एक्शन बढ़े। लेकिन इनके मेकर्स ने क्या किया, 6 महीने से लेके एक साल पुरानी वीडियोस को खोद के निकाली और उस पे पोस्टर, इमेज और वीडियो क्लिप्स यूज करने पे स्ट्राइक मारी। इनके मेकर्स की खोपड़ी में बस एक ही बात फिट है, या तो हमारे मूवी को अच्छा बोलो या तो बोलो ही मत। बुरा बोला तो फिल्मी इंडियन जैसा 3-4 स्ट्राइक मार देंगे। ये जस्ट एग्जांपल सेट करना चाहते हैं। आई गारंटी कि ये तीनों चारों स्ट्राइक फिल्मी इंडियन के चैनल पे जो है वो सब हट जाने वाली है कुछ दिनों में। ये सिर्फ 24 से 48 घंटे स्ट्राइक रख के पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। और जब रिव्यूअर को लगता है कि मेरा चैनल ही डूबने वाला है तो मेरी क्या ही फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, तब उस मजबूरी और लाचारी का फायदा उठा के ये अपनी बात आगे रखते हैं कि हमारे कंटेंट के बारे में फ्यूचर में बात ही नहीं करने का। नहीं, वैसे ये लोग बहुत प्रोफेशनल है, पहले ये लोग पैसा ऑफर करते होंगे। इनके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज इक्वल टू बिकाऊ, और अगर ये नहीं बिका तो मार दो साले को। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट रखेंगे कि अगर ऐसे ही कॉपीराइट स्ट्राइक मारना चलते रहा तो आगे क्या होने वाला है, और 5 पॉइंट अगर इसे यही रोक दिया तो आगे कैसा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। सबसे पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मर्डर। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारा एजेंडा या प्रोपेगेंडा है किसी को हेट फैलाना, किसी को गाली देना और नीचे लेके आना। हम हमारा टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं आपके कंटेंट के ऊपर, एक्सपेक्ट करके कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ अच्छा मिले, और वो प्रोडक्ट बेकार निकलता है। लेकिन इनके मेकर्स, इनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इन्होंने कई सारी मूवीज बनाई है, तो इनकी जो सराउंडिंग है उसमें हर लोग आके इनको ईगो मसाज देते होंगे, तो इनका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर इनके ईगो को किसी ने हर्ट किया, इनके कंटेंट को बुरा बोल के, ये उसको पर्सनल ले लेते हैं, स्ट्राइक मरवा देते हैं। इनको ऐसा लगता है मेरी गोबर मूवी इनके नेगेटिव रिव्यू से नहीं चल रही। अरे भाई, गू को गू ही बोला जाता है, उस पर अगर आप लाल कलर कर दो तो उसको रेड वेलवेट केक नहीं बुलाते। कॉपीराइट स्ट्राइक को मिसयूज करने का दूसरा डैमेज, जो स्मॉल क्रिएटर्स के चैनल है वो तो भाई डायरेक्ट उड़ ही जाते हैं, वो बाहर आ ही नहीं पाते क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है इतनी उनके पास। थोड़ा सा क्लिप यूज करके अगर क्रिटिसाइज कर दिया, सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक, चैनल गायब। पहले ये कोशिश करते हैं खरीदने की, लेकिन इनको कैसे समझाइए, ये पैशनेट यूट्यूबर्स है, इनको अंदर से खुशी मिलती है ऑनेस्ट रिव्यू देने की। बड़े बड़े मीडिया हाउस थोड़ी है जो थोड़ा पैसा लेके 3-4 स्टार दे दे। कॉपीराइट स्ट्राइक मिसयूज करने का तीसरा डैमेज, ऑडियंस यूट्यूब पे सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू ही देखेगी। एक झूठा इकोसिस्टम तैयार होगा। बॉलीवुड पे पैरोडी बनाने के ऊपर ट्रिगर इंसान को भी पास्ट में स्ट्राइक मिला हुआ है। क्या उसके बाद कभी ट्रिगर इंसान आपको बॉलीवुड के ऊपर पैरोडी बनाते हुए मिला? और मैं पूरी तरह ट्रिगर के साथ ही हूं। कोई यूट्यूबर ये नहीं चाहता कि भाई मेरे पे स्ट्राइक पड़े, लीगल एक्शन हो, वो सब झंझट मारी में हो। भाई हम हमारा दूसरा भी काम करते हैं, क्योंकि हमको पता है आज नहीं तो कल ये जाने ही वाला है यूट्यूब। कॉपीराइट स्ट्राइक का मिसयूज काफी टाइम से हो रहा है, ये अंधा कानून है यूट्यूब के अंदर। नंबर 4 डेंजरस चीज कॉपीराइट स्ट्राइक को मिसयूज करने का। अगर डर के मारे सारे यूट्यूबर्स पॉजिटिव ही चीज शेयर करते रहे तो फिल्म मेकर्स का ईगो बूस्ट होगा, अकाउंटेबिलिटी गायब हो जाएगी, तो कभी आपको इनके कंटेंट में अपग्रेड मिलेगा ही नहीं। YMS योर मूवी सक्स करके एक फॉरेन का यूट्यूब चैनल है, किसने स्ट्राइक मारी वो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इंडी फिल्म मेकर था, उसने इस रिव्यूअर को स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारी इसको चुप कराने के लिए। नंबर 5 पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाएगा और जो जेन्युइन क्रिटिक्स है उन पे सेंसर लग जाएगा। मैटपैट करके एक बंदा है, गेम थियरी चैनल है उसका, जिस पर निंटेंडो ने कई सारे कॉपीराइट टेक डाउन लगाए। जिम स्टर्लिंग करके एक रिव्यूअर है जो गेम्स का ऑनेस्ट रिव्यू करता है, उसके ऊपर भी कई सारे कॉपीराइट स्ट्राइक मारे गेमिंग कंपनी की तरफ से ही ऑनेस्ट रिव्यू डालने के लिए। नंबर 6 लीगल। अब इससे दूसरे प्रोडक्शन हाउस को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगी। अरे भाई ये तो बड़ा इजी स्कीम है, कॉपीराइट स्ट्राइक मारो, यूट्यूबर्स डरेंगे, हमारे मूवी के बारे में बात ही नहीं करेंगे, और जो बात करेगा उस पे और 3 स्ट्राइक चढ़ा दो। लीगल मिसयूज का दरवाजा खुल जाता है। फॉर एग्जांपल H3 प्रोडक्शन करके एक चैनल है, उसके रिएक्शन वीडियो पे सीधा लॉ सूट फाइल कर दिया था। अब बात करते हैं, अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक के मिसयूज को अगर यहीं पे रोक दिया तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। रिव्यूअर बिना डरे आपको ऑनेस्ट रिव्यूअर देगा। इस मूवी के अंदर एक्टर की एक्टिंग वैसी ही घटिया थी जैसे हर मूवी में होती आ रही है। ऑडियंस को सच्चाई मिलेगी तो वो थिएटर में जाना कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये अपनी एक्टिंग पे काम करना शुरू करेंगे। क्रिटिसिज्म इज इक्वल टू इंप्रूवमेंट, बट हाँ एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म
क्रिटिसिज्म डज नॉट इक्वल्स टू पर्सनल अटैक। अल्टीमेटली यूट्यूब पे रिव्यूअर्स क्रिटिसिज्म इसीलिए करते हैं ताकि कंटेंट का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, दैट्स इट। पहले सूरज कुमार फिर दीक्षा, एक एक करके ये लोग टारगेट करते रहेंगे क्योंकि इनकी मूवी हो चुकी है फ्लॉप। इनका पैसा, इज्जत सब कुछ लुट गया। अब इनको आ गया है गुस्सा। इनको लग रहा है कि इन्हीं की वजह से अभी हमारा मूवी गया तो हम इन्हीं पे स्ट्राइक मारेंगे। भगवान भी अगर नीचे आके बोल दे कि भाई तुमने मूवी ही गंदी बनाई है इसलिए थिएटर में नहीं चलेगी, ये भगवान को भी 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है, ऑनेस्ट रिव्यूअर नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए उसकी आवाज दबाई जा रही है। पर सच को स्ट्राइक से नहीं, अच्छी फिल्म मेकिंग से काउंटर किया जा सकता है। मेरी सारी यूट्यूब कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, आज अगर आप चुप रहे तो कल कोई भी क्रिएटिव वॉइस सेफ नहीं रहेगी। कोई भी बंदा एक नया यूट्यूब चैनल, रिव्यू चैनल स्टार्ट करने का नहीं सोचेगा, और अगर सोचा भी तो वो सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू देगा। अगर इस कॉपीराइट मिसयूज के टॉपिक पे हमारी सोच कहीं मैच हुई तो वीडियो को लाइक, इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।